नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का टॉपिक है, ये अपना एपिसोड नंबर 8 है। जो भी मैंने आपको शेड्यूल बताया था, जो हम अगले 30 दिन जो 30 टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी कि आपको पता ही है आपका ये चल रहा है, क्या चल रहा है, बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का सीरीज चल रहा है। उसका आज एपिसोड नंबर 8 अपना चल रहा है। उसमें हम आज फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में समझने वाले हैं। इसमें हम पूरा समझेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता है जो बहुत से भाइयों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि लोग ऑप्शन में ट्रेड करके लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं और रील्स पे भी यही दिख रहा है। चलिए हम उसी चीज को आज कवर करेंगे और इसके पीछे की सारी जानकारियों को प्रयास करेंगे जो कवर किया जाए। तो बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मेरे पिछले जो भी एपिसोड चला है, आज अपना एपिसोड 8 नंबर चल रहा है, यानी कि इसके पीछे लगभग 7 एपिसोड कवर हमने कर चुका है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बेसिक से लेके मैंने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो आप उस सीरीज को जाके देखिए, पूरा आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है और ये होता क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं फिर से वही बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे चल के आपको फायदा ही होने वाला है। मतलब बहुत कुछ आपको इस चैनल पे जानकारियां मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो जो होना था वो हो गया, सही है। नहीं तो बोलोगे जो भाई बकवास किए जा रहे हो, वीडियो जो है, टॉपिक जो है उस पर काम करो। तो आपका सही, बिल्कुल आपका कहना जेन्युइन है। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, तो चलिए समझते हैं दोस्तों। जैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन तो बहुत भाई देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। लेकिन बहुत भाइयों को ये नहीं पता है जो फ्यूचर ट्रेडिंग भी होता है। ठीक है, फ्यूचर का जो यूज होता है मार्केट में वो कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि ऑप्शन में आपको एक दिन में कम प्रीमियम, मतलब कम कैपिटल के साथ अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिलता है। लेकिन उसमें लॉस भी उस प्रकार के होते हैं, ये आपको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है आपको पता ना हो इस बारे में। तो फ्यूचर को अगर हम समझेंगे तो जैसे ही मान लो कि आप किसी भी कंपनी का, आई थिंक रिलायंस का एग्जांपल लेके चलते हैं। रिलायंस का अभी शेयर का प्राइस जो है वो लगभग 3,000 रुपये चल रहा है, ठीक है। और आपने रिलायंस के शेयर में 3,000 रुपये से 100 शेयर ले रखा है, तो कितना आपका इन्वेस्टमेंट हो गया? टोटल 3 लाख रुपए आपका रिलायंस में लग रखा है। लेकिन आपने ये इसलिए वो इन्वेस्ट कर रखा है जो आपको लगता है जो आने वाले समय में रिलायंस ऊपर जाएगी, तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे, तो आपका जो होगा वो प्रॉफिट होगा और आपका कैपिटल ग्रो होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। लेकिन क्या होगा जब उसी टाइम अगर रिलायंस का शेयर डाउन आने लगे, यानी कि कोई भी तरह का न्यूज आ जाए, कोई भी तरह का वार का सिचुएशन हो जाए या इम्पैक्ट हो जाए अपने देश पे या रिलायंस कंपनी पे, तो हो सकता है शेयर उसका डाउन आ जाए यहाँ पे। और वो डाउन जब आएगा तो आपका जो लॉस होगा वो अच्छा खासा आपका लॉस देखने को मिल सकता है। उसी चीज को कम करने के लिए ये जो फ्यूचर बनाया गया है, ये हेजिंग के लिए बनाया गया है। हेजिंग का मतलब क्या होता है? जो आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपने रिलायंस में अपसाइड का ट्रेड बना रखा है, यानी पोजीशन बना रखा है, तो जब भी ये मार्केट डाउन होगा, यानी रिलायंस का शेयर डाउन होगा, तो आप उसके फ्यूचर को सेल करके अपना जो लॉस है उसे कम कर सकते हो। ये कैसे काम करती है? तो जैसे समझो, फ्यूचर में आपको लेवरेज का सुविधा मिलता है, ठीक है, लेवरेज का सुविधा मिलता है। लेकिन एक बात इसमें यह भी है जिसमें लॉट साइज डिफाइन रहते हैं। यानी कि अगर आपने रिलायंस का फ्यूचर, यानी कि अभी करंट मंथ नवंबर चल रहा था, नवंबर का अगर आप फ्यूचर उसको सेल करोगे तो उसका जो लॉट होगा वो लॉट जितने का होगा, मान लो हम मान लेते हैं 500 क्वांटिटी का रिलायंस का एक लॉट होगा, तो आपको जो है प्राइस जो आपको पे करना होगा उसी अकॉर्डिंग पे करना होगा। लेकिन सबसे इसमें अच्छी बात क्या है, जो आपको लेवरेज मिलती है, तो आपका जो पैसा लगेगा वो मात्र 10 से 20% ही इसमें यूज होने वाला है। यानी कि आपका जो कैपिटल है वो 10 से 20% ही यूज होगा, ठीक है। तो लेकिन लेना आपको एक लॉट पड़ेगा, जो प्री डिफाइंड लॉट है उतना ही आपको लेना पड़ेगा। लेकिन आपका कैपिटल जो है लेवरेज के कारण वो कम यूज होगा। दोस्तों, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए हमें लेवरेज का फायदा मिलता है। अब ये लेवरेज काम कैसे करती है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर अभी
रिलायंस का शेयर का प्राइस 3,000 रुपये चल रहा है, ठीक है। और ये शेयर मैंने खरीद रखा है 3,000 रुपये रिलायंस का, और हमें लग रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उसी समय क्या होता है, जो कोई वार का सिचुएशन या कंट्री में कोई भी ऐसा सिचुएशन आया था जिससे शेयर का प्राइस डाउन जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। अब फ्यूचर सेल का काम क्या होता है, इसको समझो। कोई भी फ्यूचर को जब आप सेल करते हो या बाय करते हो, तो वो जो उसका एक्सपायरी होता है वो गुरुवार को एक्सपायर हो जाती थी। अभी क्या करंट है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अपडेट हुआ है, तो उसको हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर जो है वो लास्ट के एंड में एक्सपायर हो जाती है। लेकिन ये काम कैसे करती है, जैसे मान लो फ्यूचर रिलायंस का आपने 3,000 रुपये सेल किया, और यहाँ पे एक लॉट का जो साइज है वो 250 क्वांटिटी का इसका एक लॉट का साइज है, और आपने एक लॉट इसका फ्यूचर सेल कर दिया। तो जैसे ही मान लो रिलायंस 3,000 रुपये अभी करंट प्राइस उसका चल रहा है, और वहां से डाउन होके और वो 50 रुपीज डाउन होके मान लो यहाँ पे 2,950 रुपये पे आ जाती है, तो क्या होगा, आपके जो ये एक लॉट है इसमें आपके 50 इंटू 25 इतना रुपये का आपका प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यानी कि लगभग 12,500 रुपये जो है आपके यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें जो कैपिटल आपका यूज होगा वो कैपिटल आपके इतने यूज नहीं होंगे, जैसे कि आप 250 क्वांटिटी रिलायंस का एक्चुअल लेने जाओ तो आपके कितने कैपिटल लगने वाले हैं, यहाँ पे 75 यानी कि 7.5 लाख रुपए आपको लगने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके फ्यूचर को सेल करते हैं तो आपका जो कैपिटल यूज यहाँ पे होगा वो मात्र यहाँ पे आपका होगा 10 से 15%, यानी कि आपका जो एक्चुअल कैपिटल है वो कम होगा। और अगर आपने रिलायंस को डायरेक्ट वहां पे बाय और सेल किया, सेल जो होता है वो इंट्राडे में ही होता है, यानी कि आप ओवरनाइट सोल्ड नहीं कर सकते हो, किसी भी शेयर को ओवरनाइट सेल पोजीशन नहीं बना सकते हो। तो आप अगर एक्चुअल में उसका पोजीशन बनाओगे तो आपके लगभग 7.5 लाख रुपए लगने वाले हैं, लेकिन आप उसके फ्यूचर को सेल करके और हेज बना सकते हो। इसी प्रकार आप बाय भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको लग रहा है जो रिलायंस का शेयर जो है वो कुछ दिन बाद ऊपर जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, कम कैपिटल के साथ आप उसके फ्यूचर को बाय कर लोगे। मान लीजिए 250 क्वांटिटी का उसका फ्यूचर है, उसमें आपने एक लॉट बाय किया, तो जैसे ही 3,000 रुपये से उसका प्राइस अगर 100 रुपये जंप करता है, यानी कि 3100 रुपये पे चला जाता है करंट प्राइस रिलायंस का, तो आपका जो ये है यहाँ पे लगभग 25,000 का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये काम करती है फ्यूचर। बाकी हम आपको अभी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी ले जाकर दिखा देते हैं एग्जाम्पल। तो आप वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा, भाई ये तो माइंड से ऊपर जा रहा है, क्या समझा रहे हो? भाई मैं समझा ये रहा हूँ, जो रिलायंस का अगर आपने ओरिजिनल शेयर परचेज कर रखा है, यानी कि बाई कर रखा है, अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, और जैसे ही कोई सिचुएशन ऐसा आता है जो इसमें आपको लगता है जो क्या होगा, जो मार्केट डाउन जाने वाला, तो आप अपने फ्यूचर का पोजीशन बना के इसको हेज कर सकते हो। साथ ही मान लो बाहर का सिचुएशन नहीं आएगा, क्वेश्चन ये भी मन में आएगा जो भाई क्या हम सेल ही कर सकते हैं? तो जी नहीं, आपको अगर लग रहा है जो रिलायंस कुछ दिन में 100-200 पॉइंट ऊपर जाने वाली है तो आप उसके फ्यूचर को बाय कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपका कैपिटल कम यूज होगा और आप अपने पोजीशन को बना सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज क्या है, जो भी लॉट साइज होंगे वो प्रीडिफाइंड रहते हैं। मान लो 250 का लॉट साइज है तो आपको कम से कम एक लॉट लेना ही होगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 500 क्वांटिटी ले सकते हो तो 2 लॉट हो गया, यहाँ पे आप 750 क्वांटिटी ले सकते हो तो 3 लॉट हो गया। तो मतलब क्या है, जो आपको जो भी प्रीडिफाइंड लॉट है उतना तो कम से कम लेना ही होगा। हाँ, एक चीज और इसमें मैंने बताया, जो अगर ये मंथ के एंड तक आप पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करते हो, यानी पोजीशन से एग्जिट नहीं लेते हो, तो ये ऑटो स्क्वायर अप जब इसका एक्सपायरी आएगा हो जाएगा। क्योंकि सारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होते हैं, एक्सपायरी होते हैं। ऑप्शन में क्या है, मंथली वीकली दोनों एक्सपायरी है, लेकिन इसमें मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर में। तो यहाँ पे अगर आप मंथ के एंड तक अपना पोजीशन कट नहीं करते हो तो आपका जो है ऑटो स्क्वायर अप कर दिएगा। साथ ही अगर आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा जो भाई क्या हम लास्ट तक रुके रहेंगे, अगर मेरा प्रॉफिट मैंने आज पोजीशन बनाया 2 दिन 4 दिन बाद पोजीशन मेरा
प्रॉफिट में चला गया तो क्या मैं उसे एग्जिट नहीं कर सकता हूँ? जी भाई, आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हो। आप 2-4 दिन 5 दिन बाद भी उसे एग्जिट कर सकते हो, या आप लॉस बुक कर सकते हो, या प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। बस क्या है, जो एक्सपायरी का डेट जो है उससे पहले या लास्ट जो एक्सपायरी का डेट है उतना तक आपका पोजीशन किसी भी हाल में एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक आपने थ्योरी समझ लिया। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल अपने मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखा दूंगा जो कैसे काम करती है। उस पे आपको पूरा एक्चुअल समझ में आ जाएगा, जो लॉट साइज क्या होता है, कितने क्वांटिटी का लॉट होता है, किस तरह बाय किया जाता है, या फ्यूचर का जो भी प्रीमियम चल रहा है वो क्या चल रहा है, उन सारी चीज को हम चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझ लेंगे। साथ ही इसमें एक चीज और बता दूं, जो 3 मंथ का ही बस फ्यूचर रहता है। यानी कि अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी होगा। फिर जब नवंबर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 3 मंथ पीछे का डाटा आप देख सकते हो और 3 मंथ आगे के फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पोजीशन बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों हमने थ्योरी समझ लिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप देखोगे तो एंजल वन का वेबसाइट खुल रखा है, यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये ब्रोकर है। तो इस पर हम थोड़ा अपना जो भी ये फ्यूचर के बारे में है इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो होम पेज दिख रहा है यहाँ, उसके बाद मार्केट, फिर वॉच लिस्ट, फिर पोर्टफोलियो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वॉच लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखोगे तो अब सर्च ऑप्शन आ गया। अभी सर्च में हम ये सर्च कर लेते हैं, जैसे हमने रिलायंस की बात की थी तो रिलायंस हम जस्ट सर्च करेंगे। अब जब रिलायंस सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इक्विटी दिखा रहे होंगे आपको, यहाँ पे इक्विटी 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 सारे दिख रहे हैं। लेकिन हमें फ्यूचर को अभी देखना है, जो फ्यूचर में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे आपको फ्यूचर दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 25 नवंबर, यहाँ पे 30 दिसंबर और यहाँ पे 27 जनवरी। तो ये सारे जो है ये फ्यूचर है। मैंने बताया था आपको जो मात्र 3 महीने का जो होता है वो फ्यूचर होता है, मतलब करेंट मंथ से लेके अगले 2 महीने और, यानी कि 3 मंथ जो होता है उसका ही आप डाटा देख सकते हो, या उसमें ही आप अपना पोजीशन बना सकते हो। साथ ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अभी नवंबर चल रहा है और हर मंथ के लास्ट थर्सडे को, यानी कि अभी जो नवंबर का लास्ट थर्सडे है वो 25 नवंबर को है, तो 25 नवंबर को इसकी जो है एक्सपायरी होने वाली है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो दिसंबर के लास्ट थर्सडे जो है वो 30 दिसंबर को है, तो उसका एक्सपायरी उस दिन होगा। जनवरी में 27 तारीख को थर्सडे है लास्ट, तो इसका एक्सपायरी जो है उस दिन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसको चार्ट को हम ओपन अगर करते हैं, जस्ट इस पे हम क्लिक करेंगे, इसका चार्ट खुल जाएगा। तो करेंट जो इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा वो करेंट प्राइस जो है वो 1544 रुपये यहाँ पे चल रहा है। 1544 रुपये करेंट प्राइस चल रहा है। इस पे जब हम इसको बाई करने का प्रयास करेंगे, एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो इसका भी 1544 चल रहा है नवंबर का, जैसे ही आप दिसंबर पे क्लिक करेंगे इसका जो करेंट प्राइस है उसमें चेंजिंग आ जाएगा, 10 रुपये ये महंगा हो गया, यानी कि 1555। उसके बाद फिर आप जस्ट जनवरी में अगर जाएंगे तो उस पर कुछ और देखने को मिलेगा, उस पर 1564, यानी कि लगभग हर मंथ में हमें 10 रुपये का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दूर का है, 2 मंथ बाद का है, और जब दूर का चीज रहता है उसमें जो बाई एंड सेल यानी लिक्विडिटी जो होता है वो हमें कम देखने को मिलता है, इस वजह से वो महंगा मिलता है थोड़ा, क्योंकि उसमें बायर और सेलर जो है वो बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। जब वो करेंट फिर मंथ आएगा 2 महीने बाद, जनवरी आ जाएगा, तो फिर उसमें भी हमें कम देखने को मिलेगी, उसके नेक्स्ट मंथ जो है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, वो थोड़ा महंगा मिल सकता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको पता ही है, जो वो डिमांड सप्लाई पे काम करती है, लिक्विडिटी पे काम करती है। तो अगर हम इसके प्राइस पे क्लिक करते हैं, यानी कि बाई बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाई का फॉर्मेट खुल के आ गया। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप, इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आप कैरी फॉरवर्ड में जब ले जाएंगे तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जो आप इसके एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर इंट्राडे में आप करते हैं तो आप सेम डे आपको वहाँ पे सेल करना होगा, स्क्वायर ऑफ शाम के मार्केट बंद होने तक करना होगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, लॉट साइज, मैंने वहाँ पे 250 क्वांटिटी का एक लॉट का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो 500 क्वांटिटी का एक लॉट यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक लॉट का जो प्राइस है वो
500 क्वांटिटी है, उसके बाद 1564 रुपये जो इसका करेंट प्राइस चल रहा है, तो आप देखोगे जो रिक्वायर्ड मार्जिन इसमें लगने वाला है 1,39,124 रुपये। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1564 रुपया जो है इसका प्राइस चल रहा है। अगर हम रिलायंस के ओरिजिनल शेयर का प्राइस देखते हैं, यहाँ पे रिलायंस इक्विटी का प्राइस अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का जो है, एक सेकेंड, रिलायंस इंडस्ट्री का देखेंगे आप 1546 रुपया इसका ओरिजिनल प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो 1546 रुपया ओरिजिनल प्राइस चल रहा है, इसी के बदौलत वो भी काम करता है, यानी कि इसके ही अगेंस्ट ये जैसे जैसे मूव करेगा, अगर 1546 से ये कल 1700 चल जाए तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसके फ्यूचर में। ठीक है, तो मेन इसका जो है ये है, इस वजह से हमें वो उसमें इसके चार्ट के अकॉर्डिंग ही प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो 1546 रुपये का इसका ये है, इसका फ्यूचर का जो लॉट साइज है वो हमें कितने का है, 500 का देखने को मिला है। यहाँ पे हम रिलायंस का फ्यूचर सर्च करेंगे, रिलायंस फ्यूचर, जब आप ये सर्च करेंगे, सॉरी इसमें एन छूट गया है ना, एक सेकेंड, रिलायंस फ्यूचर जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो 1544 पे चल रहा है, इस पे हम बाय का अगर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट खुल कर आ रहा है। 500 क्वांटिटी का इसका एक लॉट है, इस पे जब आप 500 क्वालिटी, मिनिमम आपको 500 क्वालिटी यानी कि एक लॉट लेना ही होगा। अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, जो एक लॉट और बढ़ा सकते हैं इधर, अगर आपके पास पैसा है तो इस पे आप 2 लॉट लिख सकते हैं, अगर उससे नहीं है तो 3 लॉट, यानी कि जितना लॉट आप लेंगे उसको 500 से मल्टीप्लाई करके आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक लॉट का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक लॉट में आप देखेंगे यहाँ पे तो 500 क्वांटिटी हमें मिलेगा, यानी कि इसका जो लॉट साइज है रिलायंस का वो एक लॉट 500 क्वांटिटी का है, तो 500 क्वांटिटी इंटू 1544 रुपया। ठीक है, इतना टोटल जो हो गया वो 1,37,599 रुपये हमें इसमें पे करने होंगे, इसका मार्जिन जो है। लेकिन यही अगर आप रिलायंस का ओरिजिनल शेयर जब खरीदने जाओ तो उस पर भी अगर हम मान लेते हैं 1544 रुपये शेयर का कीमत चल रहा है, और उस पर अगर हम 500 क्वांटिटी खरीदने जाएंगे तो लगभग इसमें कितना 7.5 लाख रुपए के आसपास हमें लगने वाले हैं पैसे जो इसमें लगेंगे 7.5 लाख। लेकिन इसके जब हम फ्यूचर को बाय करेंगे तो वही चीज हमें मात्र 1,37,000 यानी कि 1.5 लाख से भी कम में हमें देखने को मिलेगा, और इतना में हो जाएगा। तो इस वजह से लोग रिलायंस के फ्यूचर को भी ट्रेड करते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं, हेजिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन रिस्क भी जो होता है, इसमें रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मान लो आपने बाय किया और यहाँ से मार्केट जो है 100 पॉइंट नीचे गिर गई तो उसी प्रकार आपको लॉस भी देखने को मिलेगा, यानी कि 500 इंटू 100, तो इतना रुपये आपको लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ लिया था, प्रैक्टिकल भी आपने समझ लिया, तो चलिए अब चलते हैं अपने कैमरे पे। तो दोस्तों आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों, यानी कि फ्यूचर क्या होता है उसका सारा थ्योरी तो हमने पहले ही समझ लिया था, फिर हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके अपना प्रैक्टिकल भी समझ लिया, जो किस तरह काम करती है, कितनी क्वांटिटी होती है, कैसे हम बाय सेल करेंगे, ये हमने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी देख लिया। तो अगर आपको ये फ्यूचर के बारे में समझ में आया हो या किसी भी तरह का डाउट हुआ हो इस वीडियो में, खासकर ये सेशन में, क्योंकि अब जो है एडवांस लेवल पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने इस सीरीज में, एडवांस बेसिक टू एडवांस जो सीरीज है इसमें, तो अब एडवांस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी हम अपने लगभग 15 से 20% सीरीज को कवर कर लिए, यानी कि अपना एपिसोड 8 चल रहा है। साथ ही एपिसोड 8 के साथ अब जो है ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म पे काम और ये कैंडल स्टिक, ये सारे आगे के एपिसोड है, उसमें आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे समझना होगा सारी चीजों को। थोड़ा नए लोग होंगे उन्हें दिक्कत भी होगी, जो भाई ये क्या समझा रहे हो, इतना मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे, आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको एक बार में समझ में नहीं आ सकती है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। बेसिक आप एक बार में समझ लोगे, जो मैंने एपिसोड 1 2 3 4 ये सब में समझाया वो सब बेसिक है, क्या होता है, कैसे काम करती है, बेसिक है। लेकिन ये थोड़ा क्या है, ये अब एडवांस लेवल पे हम आ गए हैं, तो एडवांस लेवल पे जैसे ही हम आ गए हैं तो थोड़ा
अपर लेवल पे दिमाग से ऊपर जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर नोट्स बनाओगे और उसे अपने तरीके से जब नोट्स बनाओगे तो उसमें आप समझोगे जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और उसको प्रैक्टिकली आप देखोगे। इसलिए मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया है, जिससे कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो आप नोट्स बनाओ, साथ ही आप क्या कर सकते हो, एक दो बार और वीडियो को देखो। एक दो बार जब और वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट जो होगा वो क्लियर होगा। साथ ही कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो आपके पास जो भी डाउट हो इस सीरीज के रिलेटेड, साथ ही इस पर्सनली एपिसोड 8 के रिलेटेड, वो आप क्या कर सकते हो, पूरा दिल खोल के कमेंट कर सकते हो। जो भी डाउट होगा, पूरा सवाल आप आराम से लिख सकते हो। अब एक पेज का लिख दो, मैं पक्का है जो जवाब दूंगा। अगर बहुत लंबा जवाब होगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको जवाब जरूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप कमेंट में दिल खोल के क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन डाउट हो, किसी भी तरह का ओपिनियन अगर हो जो भाई इंप्रूवमेंट चाहिए या आप थोड़ा और अच्छे से समझाओ, तो मैं उसको भी फिर से करने का प्रयास करूंगा और उसको सुधारने का प्रयास जरूर करूंगा। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी उसे आप कमेंट में बता देना। अगर आप बिगिनर हैं, ट्रेडिंग में नया है, तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, मोटिवेशन भी मिले और मैं आगे सीरीज को कंटिन्यू करता रहूं। इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। हाँ, एक चीज और, ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया, जो इसमें सिर्फ फ्यूचर मैंने समझाया है, तो इसका एक पार्ट हुआ और पार्ट 2 जो इसका आएगा, एपिसोड 8 नंबर का पार्ट टू क्या है, पार्ट 2 ऑप्शंस है। उसको हम अगले वीडियो में, यानी कि इसके नेक्स्ट एपिसोड जो एपिसोड 9 आएंगे उसमें कवर करने वाले हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वो भी क्लियर हो जाए जो ऑप्शन क्या होते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैंने सोचा जो इस वीडियो को इतना ही कट कर देते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम ऑप्शंस के बारे में पूरा कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कर ले जो आप उस सीरीज को भी देखेंगे, उस वीडियो को भी देखेंगे, उस एपिसोड को भी आप जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको सारा ऑप्शन एंड फ्यूचर क्लियर हो जाए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार।